मग मग की कथा। हिंदी रूपांतरण। एक समय भगवान बुद्ध गौतम बुद्ध वैशाली के पास एक विहार में ठहरे हुए थे। उसी समय वैशाली के एक लिच्छवी राजकुमार महाले ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या आपने देवराज शक इंद्र को देखा है? भगवान ने उत्तर दिया, हाँ महाले, मैंने शक को देखा है। मैं यह भी जानता हूं कि किन गुणों के कारण वह शक बना। फिर बुद्ध ने बताया कि पूर्व जन्म में शक एक मनुष्य था जिसका नाम मग था। वही आगे चलकर अपने पुण्यों के कारण देवताओं का राजा बना। मग का सदाचारी जीवन। बहुत समय पहले मगध देश के मचला गांव में मग नाम का एक युवक रहता था। वह अत्यंत दयालु और परोपकारी था। एक दिन वह गांव के चौक में गया। उसने अपने पैरों से धूल हटाकर एक साफ स्थान बनाया ताकि लोग आराम से खड़े हो सके। तभी एक आदमी आया, उसे धक्का देकर स्वयं वहां खड़ा हो गया। मग को क्रोध नहीं आया। उसने दूसरा स्थान साफ किया। फिर कोई और आया और उसे भी हटा दिया। ऐसा कई बार हुआ, पर मग शांत ही रहा। उसने सोचा, यदि मेरे इस कार्य से लोगों को सुख मिलता है तो यह अवश्य पुण्य का काम है। अगले दिन वह फावड़ा लेकर आया और उसने बड़ा स्थान साफ किया। ठंड के दिनों में उसने वहां आग जलाने की व्यवस्था की ताकि लोग गर्मी पा सकें। फिर उसने रास्ते ठीक करने शुरू किए। पेड़ों की टहनियां काटी, रास्तों को समतल बनाया और लोगों के लिए सुविधाएं तैयार की। साथियों का जुड़ना। एक व्यक्ति ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? मग ने उत्तर दिया, मैं स्वर्ग जाने का मार्ग बना रहा हूं। वह व्यक्ति बोला, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। धीरे धीरे 33 युवक उसके साथ जुड़ गए। सब मिलकर लोगों की सेवा करने लगे। गांव के मुखिया की ईर्ष्या गांव का मुखिया यह देखकर जलने लगा। वह चाहता था कि लोग शराब पिए, शिकार करें और गलत कामों में लगे रहें जिससे उसे लाभ हो। जब युवकों ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने राजा से झूठी शिकायत कर दी कि ये लोग डाकू हैं। राजा ने बिना जांच किए आदेश दिया, इन सबको हाथी से कुचलवा दो। प्रेम और करुणा की शक्ति मग ने अपने साथियों से कहा, हमारा एकमात्र सहारा प्रेम है। किसी के प्रति क्रोध मत रखो, न राजा के प्रति, न मुखिया के प्रति और न हाथी के प्रति। सबने वैसा ही किया। जब हाथी उन्हें कुचलने आया तो वह उनके पास जाने का साहस ही नहीं कर पाया। राजा आश्चर्यचकित रह गया। सच्चाई जानने पर राजा को पश्चाताप हुआ। उसने युवकों से क्षमा मांगी और गांव का अधिकार उन्हें दे दिया। धर्मशाला का निर्माण। इसके बाद 33 युवकों ने मिलकर यात्रियों और गरीबों के लिए एक विशाल धर्मशाला बनवाई। उसमें अलग अलग कक्ष बनाए गए, राजाओं, गरीबों और रोगियों के लिए। उन्होंने अतिथियों की सेवा का नियम बनाया। जो अतिथि जिस आसन पर बैठेगा उस आसन का मालिक उसकी सेवा करेगा। 4 स्त्रियां मग के घर में 4 स्त्रियां थीं। आनंदा, जॉय, विचारणी, थॉटफुल, सुकर्मा स्लैश सद्गुणा, गुडनेस, सुभद्रा स्लैश सुवर्णा, वेल बॉर्न। सद्गुणा ने धर्मशाला के शिखर का दान दिया। आनंदा ने स्नान तालाब बनवाया। विचारणी ने सुंदर पुष्प वाटिका लगवाई। लेकिन सुवर्णा केवल श्रृंगार में लगी रही और कोई पुण्य कार्य नहीं किया। 7 महान व्रत मग ने जीवन भर 7 व्रतों का पालन किया। 1. माता पिता की सेवा करना। 2. बड़ों का सम्मान करना। 3. मधुर वचन बोलना। 4. चुगली और निंदा से बचना। 5. दानशील रहना। 6. सत्य बोलना। 7. क्रोध पर विजय पाना। इन्हीं गुणों के कारण वह मृत्यु के बाद 33 देवताओं के स्वर्ग में जन्मा और शक इंद्र बना। उसके 33 साथी भी देवता बने। सुवर्णा का पुनर्जन्म, जो स्त्री केवल श्रृंगार में लगी रही थी, वह अगले जन्म में एक सारस क्रेन बनी। शक ने उसे देखा और उस पर दया आई। उसने उसे पंचशील का पालन सिखाया। हिंसा न करना, चोरी न करना, दुराचार न करना, झूठ न बोलना, नशा न करना। उसने श्रद्धा से इनका पालन किया। बाद में वह कई श्रेष्ठ जन्मों से गुजरते हुए पुनः देवलोक में जन्मी और शक की पत्नी बनी। कथा का संदेश। भगवान बुद्ध ने अंत में कहा, महाले, मग ने सदा सजगता, अप्रमाद और पुण्य का मार्ग अपनाया। उसी के कारण वह देवताओं का राजा बना। संसार में और आध्यात्मिक मार्ग में सभी उच्च उपलब्धियां सजगता और सत्कर्म से ही प्राप्त होती हैं। फिर उन्होंने यह गाथा कही, सहजगता सदा प्रशंसित होती है, असावधानी की निंदा होती है। सजगता के कारण ही मग देवताओं का स्वामी बना।